आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैंने ये लेक्चर पहले भी किया था तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ इस तरीके का मोड़ आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब ये खबर देखी तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम बात करेंगे वीर अंशुमन की, इनकी जो माँ है और इनकी वाइफ स्मृति। अगर हम अंशुमन की बात करें, कैप्टन अंशुमन की बात करें, तो वीर गति को प्राप्त हुई है। हुआ क्या कि पिछले साल जुलाई में 2023 में आग लग गई थी और उसको बचाने के लिए आग क्योंकि जहाँ पे लगी थी तो यहाँ पे सारे फौजियों को उन्होंने बाहर निकाला, लेकिन ये बच नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, और इनका देहांत हो गया। इनकी जो वाइफ है स्मृति सिंह, 8 साल इनका रिलेशनशिप रहा था। पिताजी बताते हैं कि 11 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल चला गया था, उसके बाद बाहर ही पढ़ाई की थी, सब कुछ बाहर रहा। डॉक्टर थे, आर्म्ड मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये इंजीनियर थी और ये जो है वो डॉक्टरी पढ़ रहे थे। दोनों में प्यार हुआ। 8 साल बाद इन्होंने शादी की, फरवरी 2023 में शादी की। और स्मृति बताती है कि 17 जुलाई 2023 को हम ये बात कर रहे थे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा सब कुछ कैसा होगा। और 18 जुलाई को एकदम से मुझे सुबह खबर आती है कि जो अंशुमन है वो नहीं रहे। तो ये बहुत डेवस्टेटिंग था। अभी भी हम कोप अप कर रहे हैं और इसको कहते हुए स्मृति का गला जो है वो भर आता है। कीर्ति चक्र दिया गया, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है ना। तो कीर्ति चक्र दिया गया, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। क्या मोड़ आ गया हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि हमारा जो यूपीएससी का शानदार कोर्स है आंसर राइटिंग का, जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको आप ज़रूर अवेल करें, जिसमें हम आपको लाइव आंसर राइटिंग करवाएंगे। किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं वो आपको बताएंगे। 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 2 दिन हमने सेल को और बढ़ा दिया, तो लाइव टेलीग्राम ग्रुप, कैसे आंसर लिखे जाते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे जो अंशुमन के माता पिता हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा, मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि क्या क्या आरोप हैं। आप इंटरव्यू देखिएगा, मैं ये बोलूँगा जो 20 मिनट का इनके माँ बाप ने इंटरव्यू दिया है आज तक को और बहुत न्यूज़ चैनल्स को, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके माता पिता ने बोले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनकी जो माँ है, मतलब इनका देखिए मेन आरोप ये है कि जो कीर्ति चक्र था, इनके माता पिता ने बोला था कि ये आप हमको दे दीजिए शुरुआत में, और अनावरण के बाद हम इसको वापस कर देंगे, क्योंकि भाई हम माता पिता हैं, हमने अपना बेटा खोया है। इनके पिताजी बताते हैं कि जब अंशुमन आता था इतना प्यार था कि कभी भी उसने अपने हाथों से खाना खाया नहीं। जब भी घर आता था, मैंने आज तक नहीं देखा। आप वीडियो में भी देख लीजिए, जो शादी का उसने अपने माँ के हाथों से ही खाना खाया। माँ ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, और हमने भी कभी भी नहीं रोका। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात करते हैं इनके पिताजी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि जैसे स्मृति हमारी बेटी की तरह है, और जब भाई जो अंशुमन है वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए, तो हमने बोला कि मेरी बेटी हो तुम, 26 साल की हो, हम तुम्हारी मतलब वैसे ही शादी करेंगे, हम तुम्हें बेटी बना के तुम्हारी शादी करेंगे। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पति का जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर नहीं रहना अकेले तो हम करेंगे, हम बेटी बना के शादी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। फिर बताते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि कीर्ति चक्र को हम बस देखिए, क्योंकि इनकी माँ है ये, तो जो इनकी माँ है ये बता रही थी कि हम कीर्ति चक्र को मतलब एक बार हम छूना चाहते थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है। पिताजी बताते हैं कि देखिए, जब हमको एक खबर आई कि अंशुमन इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत दुख हुआ, एक पिता के तौर पे बहुत दुख होता है। और हमने उनसे पूछा कि कैसी मौत हुई है उसकी, मतलब किस तरीके से वो वीर गति को प्राप्त हुए, क्या वो वीरों की तरह गए कि कैसे गए। तो जब बोला कि वीरों की तरह गए, बचाते हुए गए, तो फिर हमको बहुत गर्व का महसूस हुआ, बहुत गौरवान्वित हुए हम। तो जो कीर्ति चक्र मिला है वो उनकी निशानी है। एक बार हम लेना चाहते थे, एक बार हम उसको पहन के देखना चाहते थे और फिर हम वापस कर देते। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन फिर इनके पिताजी बताते कि बहुत दुख हुआ देख के कि हमने जो स्मृति के पिताजी हैं उनसे बात की, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। बार बार कॉल करते गए और बाद में फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। तो ये बहुत ही एक दर्द हुआ हमको कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो अब क्या क्या बताती है, तो जो अंशुमन के पिता राम प्रताप सिंह हैं, उन्होंने आज तक का मैंने इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि हमने बेटे की शादी अपनी मर्जी से ही, मतलब उसकी मर्जी से की थी। देखिए, अंशुमन के पिता बताते कि जो अंशुमन था वो हमारे पास कम रहा था, क्योंकि वो 11 साल की उम्र से ही बाहर चला गया था। तो कहीं ना कहीं
उसकी जो पूरी पढ़ाई वो बाहर ही हुई, सब कुछ बाहर हुआ, उसने शुरुआत से बड़ी मेहनत की। तो हमने बोला बेटा तुम किसी से भी शादी करोगे हम करेंगे, जिससे भी शादी बोलोगे हम कभी भी रोक टोक नहीं लगाएंगे, ये हमारा वादा है तुमसे, है ना। तो ये बोला था। तो हमने बड़े धूमधाम से और अरमानों के साथ शादी की थी। शादी में ना हमारी तरफ से और ना ही स्मृति के परिवार वालों की तरफ से कोई कमी रखी गई थी। हम सब बहुत खुश थे। पिछले साल फरवरी 2023 में शादी हुई थी और 8 साल के बाद, 8 साल का रिलेशनशिप था। शादी के बाद स्मृति नोएडा के में BDS की पढ़ाई कर रही थी। मेरी बेटी के साथ फ्लैट में रहने लगी थी, मतलब जो राम प्रताप सिंह की बेटी हैं यानी कि अंशुमन की बहन, उनके साथ फ्लैट में रहती थी। ओके, अब उन्होंने कहा, आगे जोड़ते हैं कि 19 जुलाई 2023 को जब मेरा बेटा शहीद हुआ तब बहू स्मृति और बेटी नोएडा में ही थे। मैंने ही कहकर दोनों को कैब से लखनऊ बुलवाया और लखनऊ से हम गोरखपुर गए। वहाँ अंतिम संस्कार किया गया। गोरखपुर में ही घर है, ठीक है ना, और देवरिया में भी अभी उसकी बात करेंगे। लेकिन 13वीं के अगले दिन ही स्मृति ने घर जाने की जिद कर ली। अब यहाँ पे इनकी माँ बोलती हैं कि देखिए अगर बहू जो हैं वो पूछ के जाती है, हमको कोई दिक्कत नहीं रहती, हम कभी नहीं रोकते, हम उसकी जो बात है वो सराखों पे जो वो कहे। भाई उनकी माँ कहती है कि देखिए पति का जाना या लड़के का माँ के लिए तो ठीक है, लेकिन ये पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, जो कि बात सही भी है, सबसे बड़ा दुख, क्योंकि वो कभी उभर नहीं पाती है। तो उसकी मर्जी थी, लेकिन अगर वो बता के जाती तो ठीक है, वो एकदम से चली गई, ये इनकी माँ बताती हैं। राम प्रताप सिंह ने कहा कि स्मृति के पिता ने बेटी की पूरी जिंदगी का हवाला दिया, तो मैंने खुद कहा कि अब वो मेरी बहू नहीं बेटी है, और अगर स्मृति चाहेगी तो हम दोनों मिलकर इसकी दोबारा शादी करेंगे और बेटी के तौर पे मैं विदा करूंगा। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि स्मृति 13वीं के अगले दिन अपनी माँ के साथ नोएडा चली गई। नोएडा में वो मेरे बेटे से जुड़ी हर चीज़, उसकी तस्वीर, उसकी शादी के एल्बम, सर्टिफिकेट, कपड़े सब लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई। हमें इसकी जानकारी तब हुई जब मेरी बेटी वापस नोएडा गई, तो वहाँ फ्लैट में बेटे अंशुमन का कोई भी सामान नहीं था। इसमें राम प्रताप सिंह बताते चलो ठीक है, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। बेटे को उसके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला। तो नियम था कि माँ और पत्नी दोनों ये सम्मान लेने के लिए जाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि इनकी माँ भी और इनकी बेटी भी है। अंशुमन की माँ भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने मेरे बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया, लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया, यहाँ पे पिताजी बताते हैं। उसके बाद ये आगे बताते हैं उनकी माँ जो माँ मंजू सिंह है वो बताती हैं कि 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में मैं और स्मृति साथ गए थे। समारोह से बाहर निकले तो सेना के अधिकारियों के कहने पर फोटो खिंचाने के लिए फिर कीर्ति चक्र एक बार मेरे हाथ में आया, लेकिन फोटो खिंचाते ही स्मृति ने दोबारा वो कीर्ति चक्र ले लिया। फिर कभी अपने बेटे की शहादत का वो सम्मान हमें छूने को नहीं मिला, और इनकी यही एक रिक्वेस्ट है कि एक बार कीर्ति चक्र बस हमको दे दे, अनावरण के बाद उसको ले ले, है ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी डिमांड है। एक और चीज़, बहुत लोग बोल रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उसका भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा। सेना से रिटायर, सेना, हाँ ये भी सैनिकी थे, ये भी बता दूं, ठीक है ना। अच्छा ये मैं बताने भूल गया था। तो सेना से रिटायर राम प्रताप सिंह है, आपको बता दूं। तो सरकार ने शहीद बेटे की याद में मूर्ति लगवाने का फैसला किया। तो हमने बहू को मैसेज किया, उनके पिता को बताया कि कम से कम एक बार मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के लिए वह कीर्ति चक्र लेकर आ जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, तो मूर्ति का अनावरण, ठीक है, ओके, वही चीज़। फिर उसके बाद बताते कि बेटे का परमानेंट एड्रेस भी बदला, कि अब तो बहू ने मेरे बेटे के नाम से सिम कार्ड को भी बदल दिया। मेरे बेटे के परमानेंट एड्रेस, जो उसकी हमसे जुड़ने की एक अकेली पहचान थी, वो भी पता बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारी जानकारी के, मेरे शहीद बेटे के परमानेंट एड्रेस में अपने घर का पता डाल दिया है। यानी अब भविष्य में जब भी सरकार की तरफ से कोई पत्राचार होगा तो वह स्मृति के पते पर होगा, हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। साथ ही साथ सिम की बात, यहाँ पे ATM की भी बात की कि ATM को भी ब्लॉक करा दिया। ठीक है, मतलब ऐसा रिश्ता था हमारे जो उनके मदर थी और बेटे का, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक उदाहरण, एक एग्जाम्पलर, ठीक है ना, एग्जाम्पल देने वाला, लेकिन वो भी ब्लॉक करा दिया। वो भी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कीर्ति चक्र वाला कंट्रोवर्सी है वो एक बार अगर हमको छूने को मिल जाता, एक बार हमको पहनने को मिल जाता, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही गर्व का मौका होता। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत लोग बोल रहे हैं पैसे के लिए करें, मैं क्लियर कर दूं, मैंने आज तक एक पैसे की मांग नहीं की। इनफैक्ट जब अंशुमन वीर गति को प्राप्त हुए तो मैंने योगी आदित्यनाथ से बोला कि आप मेरी पूरी संपत्ति ले लीजिए, मेरा आप सब कुछ ले लीजिए, अगर उनके नाम से कोई विद्यालय बना पाया, कुछ भी बना पाए, तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, है ना। और भाई देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता जो लोग वो कह रहे हैं पैसे ऐसे, ये तो एकदम
ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। खुद भी सेना में रहे हैं और भाई उनका बेटा है ना, सबसे पहले तो भाई बेटा ही होता है ना, तो ऐसा नहीं है। तो ये लेक्चर था, मेरे ज़्यादा कुछ कमेंट्स इसमें रहेंगे नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फालतू के कमेंट्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही शिद्दत से जो भी आपको कहना है आप कहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।